भारत में एक कहावत है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। वही हाल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब का है। केजरीवाल साहब के साथ समस्या यह है कि वो अपनी ही दुनिया में जीते हैं, जिसके राजा वो खुद हैं और वहां उनकी बात ही पत्थर की लकीर है। केजरीवाल साहब केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली को अनाथ छोड़ अपने कैबिनेट मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री मान के साथ राज्यों के भ्रमण पर निकले हैं। साहब दावा कर रहे हैं कि हमें विपक्ष का समर्थन प्राप्त है, हम राज्यसभा में केंद्र को मुकम्मल जवाब देंगे, लेकिन बिना कांग्रेस ये मुमकिन होगा कैसे? केजरीवाल लाख दावा कर ले, लेकिन कांग्रेस के समर्थन के बाद भी वो मोदी सरकार के अध्यादेश को पास होने से नहीं रोक सकते थे। हालांकि अभी तक उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिला ही नहीं है और उम्मीद भी कम है, क्योंकि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता केजरीवाल को समर्थन देने पर विरोध जता चुके हैं। लेकिन फिर आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश लागू हुए 25 दिन हो गए, लेकिन इसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी सियासी टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की महारैली के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी की ओर से ट्विटर पर एक वीडियो साझा कर केंद्र सरकार से कहा गया है कि वो दिल्ली को संविधान से मिले हुए अधिकार को छीनने की कोशिश ना करे। आम आदमी पार्टी के ट्वीट में कहा गया है कि दिल्ली की जनता ने रामलीला मैदान की महारैली में शामिल होकर केंद्र को सख्त संदेश दे दिया है कि मोदी गुंडागर्दी और तानाशाही वाले अध्यादेश से उनके अधिकार छीनने का दुस्साहस न करें, वरना जनता ऐसा सबक सिखाएगी जिसे चौथी पास राजा जिंदगी भर याद रखेंगे। आम आदमी पार्टी ने केंद्र और बीजेपी को आगाह करते हुए कहा कि 11 जून को रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ मोदी के काले अध्यादेश का डेथ वारंट लेकर आई थी। सीएम केजरीवाल को सुनने आए जन सैलाब ने साबित कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोकतंत्र को बचाकर रहेगी। भारत एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में नेता नहीं सत्ता देश की मालिक होती है, जिसे चाहे जनता सत्ता में लाए, जैसे चाहे सत्ता से बाहर कर दे। मगर मोदी जी को लोकतंत्र की ये मामूली सी परिभाषा समझ में नहीं आती। उनके लिए जनता के वोट की कोई कीमत नहीं। उन्होंने काले अध्यादेश लाकर दिल्ली में चुनी हुई सरकार के ऊपर एलजी को सारी ताकत दे दी। अगर एलजी को ही सारी ताकत देनी थी तो दिल्ली में चुनाव कराने का क्या मतलब? दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाने का क्या मतलब? आम आदमी पार्टी की ओर से महारैली से संबंधित ट्विटर पर साझा करते हुए वीडियो में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा है कि इस देश के अंदर जनतंत्र होगा, जनता सुप्रीम होगी, लेकिन पीएम मोदी ने संविधान के परखच्चे उड़ा दिए। उन्होंने संविधान बदल दिया। पीएम कहते हैं दिल्ली में जनता नहीं एलजी सुप्रीम होगा। बीजेपी ने केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ तगड़ा प्रहार किया है। केजरीवाल के नहले पर दहला मारते हुए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ लगातार मुखर है, लेकिन इस कारण से वो कुछ ही उल जलूल आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि दिल्ली की शक्ति को कम करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार इस अध्यादेश को लेकर आई है। केजरीवाल सरकार ने इसके खिलाफ सरकारी खर्च पर 11 जून के लिए रामलीला मैदान में राजनीतिक रैली भी की, जिससे पूरे आम आदमी पार्टी ने अपने एक सुर में मोदी सरकार पर राजनीतिक हमला किया और बड़े बड़े दावे किए। केजरीवाल ने भी ये कहा कि बीजेपी के लोग भी उनकी रैली में शामिल हुए थे और वो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ थे, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल की पोल खोल कर रख दी। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने सीधा हमला किया है। क्या कुछ कहा बीजेपी ने, बताते हैं आपको। बीजेपी ने केजरीवाल के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी द्वारा लालच देने के बाद भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रैली में शामिल नहीं हुए। आपको बता दें, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की महारैली हुई थी और उसके एक दिन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी के कई लोग अध्यादेश के खिलाफ रविवार को रैली में शामिल हुए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने अध्यादेश लाकर अच्छा नहीं किया। सीएम केजरीवाल के इस दावे पर बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी ने ट्वीट करते हुए कहा कि रैली में आम आदमी पार्टी के ही लोग नहीं आए, बल्कि कुर्सियां खाली थी। 500 रुपए किराए कार और खाना देने के बावजूद आपके फर्जीवाड़े को सुनने वाला कोई नहीं था। जनता जानती है कि आपसे बड़ा कोई भी पाखंडी नहीं हुआ है। खास बात यह है कि केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में ग्रुप ए के अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के लिए अध्यादेश जारी किया था, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार ने सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ धोखा बताया था। शीर्ष अदालत के 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यकारी नियंत्रण में थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गैर भाजपा दलों के नेताओं से दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए पहुंच रहे हैं, ताकि संसद में लाए जाने पर बिल के माध्यम से इसे बदलने की केंद्र की कोशिश विफल हो जाए। हालांकि बीजेपी भी अध्यादेश पर फुल कॉन्फिडेंट है। केजरीवाल की लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें कांग्रेस का साथ अब तक नहीं मिला। ऐसे में बड़ा सवाल है कि केजरीवाल किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अध्यादेश राज्यसभा से पास नहीं होने देंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया है। मोदी सरकार के फैसले से केजरीवाल ऐसे परेशान है कि वो विपक्षी नेताओं से मदद की अपील कर रहे हैं। केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने में लगे हैं। वो हर राजनीतिक दल के चौखट पर खड़े होकर अपने लिए और केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ जुबानी हमला कर रहे हैं। केजरीवाल उन सभी राजनीतिक दलों के मंच पर जा रहे हैं जिसके खिलाफ एक जमाने में वो जहर उगलते थे और उन्हें भ्रष्टाचार का पोषक कहने से भी गुरेज नहीं करते थे। लेकिन बदले राजनीतिक हालातों और सत्ता की लालच ने उन्हें अपने वैचारिक प्रतिद्वंदी के सामने झुकने को मजबूर कर दिया। सीएम केजरीवाल राजनीति को साफ करने आए थे, लेकिन अब शायद उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों को पोटली में बंद कर दिया है और ऐसा यू टर्न लिया है कि देखने वाले भी हैरान हैं। एक बार फिर सीएम केजरीवाल ऐसे राजनीतिक दल के चौखट पर पहुंचे हैं जिनसे उनकी कभी नहीं बनी। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। सीएम केजरीवाल ने अब मकपा के महासचिव डी राजा से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री मोदी जी होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने डी राजा से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ये वीडियो देखिए, दिल्ली वालों के खिलाफ जो अध्यादेश लाए हैं वो कितना खतरनाक है। उन्होंने आगे ट्विटर पर लिखा कि अगर इस अध्यादेश को एक लाइन में बताना हो तो वो क्या होगी। आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री मोदी जी होंगे। अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज नहीं किया है, बल्कि इसमें 3 ऐसे प्रोविजन डाला है जिससे दिल्ली सरकार लगभग खत्म हो जाती है। अगर कोई मंत्री अपने सेक्रेटरी को आदेश देगा तो उसे पावर दी गई है कि वो डिसाइड करेगा कि मंत्री का आदेश लीगली सही है या गलत। सेक्रेटरी को लगता है कि मंत्री का आदेश लीगली सही नहीं है तो मंत्री का आदेश मानने से इनकार कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के अंदर पहली बार हो रहा है कि सेक्रेटरी को मंत्री का बॉस बना दिया गया है। केजरीवाल ने आगे बताया कि अध्यादेश में एक और प्रोविजन है कि चीफ सेक्रेटरी को पावर दी गई है कि वो डिसाइड करेगा कि कैबिनेट का कौन सा डिसीजन लीगल है या नहीं। अध्यादेश में एक और प्रोविजन का जिक्र करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार में जितनी अथॉरिटी है उनका गठन केंद्र सरकार करेगी। सारे कमिश्नर केंद्र सरकार गठन करेगी तो दिल्ली सरकार क्या करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे सवाल किया है कि चुनाव क्यों कराते हो। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही खतरनाक अध्यादेश है, इसे गलत नियत के साथ बनाया गया है। तो देखा आपने कैसे केंद्र के नए अध्यादेश से केजरीवाल घबरा गए हैं। दरअसल केजरीवाल की चिंता ये हो सकती है कि अब वो शीश महल पर करोड़ों रुपए खर्च करेंगे तो एलजी को जवाब देना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के मुहाने पर खड़ा हुआ है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटे हैं। सभी विपक्षी दल एक दूसरे के साथ कैसे आए इसकी जुगत में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीति को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। बीजेपी भी घोड़ा भाग में लग गई है और बीजेपी के अपने राजनीतिक गणित से हमेशा से ही विपक्ष को चौंकाया भी और चारों खाने चित भी किया है। हालांकि चुनावी साल में राहुल गांधी अमेरिका में बयान देकर बीजेपी को बड़ा मुद्दा थमा चुके हैं। अमेरिका में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाकर राहुल गांधी घिर गए। उधर अमेरिका में राहुल गांधी बयान दे रहे थे और उधर बीजेपी के प्रहार का सामना करना कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भारी पड़ गया। वहीं एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई है। इस बार मोर्चा संभाला है बीजेपी के अल्पसंख्यक नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने। देश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता हैं, जबकि राहुल गांधी कांग्रेस में वंशवाद के जरिए नेता हैं। नकवी ने राहुल गांधी के पूर्व संसदीय क्षेत्र वायनाड में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पसंद से बने हुए नेता लीडर बॉय चॉइसेस और साथ ही संयोग से बने नेता लीडर बाय चांस के बीच बहुत अंतर होता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी लोकतांत्रिक पसंद के नेता हैं, वहीं राहुल गांधी वंशवाद के नेता हैं। उन्होंने दावा किया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने के लिए भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और जातिवाद को खत्म करने के प्रधानमंत्री के प्रयासों को और उनके गतिशील नेतृत्व में भारत का वैश्विक कद काफी बढ़ गया है। 3 दिवसीय दौरे पर केरल आए नकवी ने कहा कि केंद्र द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, क्योंकि मोदी एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और आम आदमी का दर्द समझते हैं।
उन्होंने कहा, गरिमा के साथ विकास, बिना भेदभाव के सशक्तिकरण मोदी सरकार का मंत्र है। उन्होंने कहा कि एक नेता सत्ता में आने से नहीं बल्कि राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता, साहस और दृढ़ विश्वास से महान बनता है और मोदी के नेतृत्व में लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत अभियान जैसी विभिन्न योजनाओं से बहुत लाभ हुआ है। राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं और इस बार बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में अपना काम कर दिया है, जिसका असर अब दिखने लगा है। दरअसल ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने ये बड़ा बयान दिया, जिसके बाद देश की राजनीति गर्म हो गई और निशाने पर आ गए राहुल गांधी, क्योंकि राहुल अमेरिका के प्रायोजित दौरे पर हैं और इस बीच जैक डॉर्सी का ये बयान सबको हैरत में डाल रहा है। पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब विदेशी धरती के लोगों ने देश के अंदरूनी मसलों में दखल दिया है, जिसमें कहीं न कहीं श्रेय कांग्रेस नेताओं के बयानों की भी होती है। पाकिस्तान ने भी कांग्रेस नेता के बयान को ढाल बनाकर भारत को यूएन में घेरने की कोशिश की और अब इसी कारण राहुल गांधी भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। भाजपा की तरफ से मोर्चा संभाला कपिल मिश्रा ने, कैसे आपको बताते हैं। केंद्र की कृषि नीतियों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन पर ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी का बयान सामने आया और उसके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला। हिंदुवादी नेता कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट पर जैक डॉर्सी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने बताया कि जैक डॉर्सी की दाल में कांग्रेस का मसाला है। राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा के दौरान जो वहां पर खिचड़ी पकाई, अब उसे ही परोसा जा रहा है। काश जैक डॉर्सी जो बोल रहे हैं वो सच होता। अगर ऐसा होता तो फ्रॉड आंदोलनकारी गैंग बार बार ब्लैकमेलिंग नहीं कर पा रहा होता। भारतीय जनता पार्टी नेता कपिल मिश्रा यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जैक ने इस्लामिक जिहादी लेफ्टिस्ट ग्रुप के साथ भारत के खिलाफ साजिश रची है। उन्होंने कहा कि उसकी और उसके साथियों की जगह जेल में होनी चाहिए। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने एक दिन पहले केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था। उनका कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ इंडिया हुए फॉर्मल प्रोटेस्ट के समय सरकार ने आलोचना करने वाले कई ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कहा था। भारत सरकार की ओर से उन पर दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, ट्विटर को इंडिया में बंद करने की भी चेतावनी दी गई थी। एक यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स की ओर से एक साक्षात्कार के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में जैक ने ये बात कही। यूट्यूब चैनल ने उनसे पूछा था कि क्या कभी किसी सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। इसके जवाब में उन्होंने भारत का नाम लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से ट्विटर के कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की धमकी दी गई थी। इसके अलावा नियमों का पालन नहीं करने पर ट्विटर का दफ्तर बंद करने की भी धमकी दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।